बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करंट इन इलेक्ट्रिसिटी, एंड उस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज़ बेसिकली चार्जेस डेल्टा क्यू, जिसको हम चार्जेस को डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ सर्टेन टाइम डेल्टा टी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। और उसका फार्मूला क्या है? आई is equal to delta q by delta t. Delta q is showing you charges which are flowing with time t, and this one divisional constant gives you what? Current. It is represent electric current को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एक साइंटिस्ट के नेम के बिहाफ पे रखा गया है जिसका नाम है एम्पेयर, और इसको A से शो करते हैं, लाइक 1 एम्पेयर करंट हो गया, ठीक है। और अगर ज़्यादा करंट है तो 2 एम्पेयर का करंट हो गया। सो एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ करंट। व्हाट आर चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रिक करंट जो इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। अब डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं, उनमें चार्ज कैरियर्स डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर मेटल्स हैं तो मेटल्स में चार्ज कैरियर्स क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं व्यूअर्स? अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जैसे आप मेटल्स में हमारे पास एटम्स होते हैं और एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आलमोस्ट फ्री ही होते हैं, वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं अपने एटम के साथ, और उनको ज़रा सी भी फोर्स लगे तो वो अपने एटम को छोड़ के मूव कर जाते हैं आगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल्स के अंदर रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं, और यही इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स के अंदर करंट प्रेजेंट होता है। और दूसरा है हमारे पास कह लें गैसेस हैं, तो गैसेस में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जो कि एक सोल्यूशन होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं, लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन होता है, उसके अंदर चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। सेमीकंडक्टर भी एक मटेरियल है, और इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, या जिनकी वजह से करंट पैदा होता है, वो है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट, दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज़ द यूनिट ऑफ करंट एंड चार्ज। व्हाट आर चार्ज कैरियर्स, ये भी यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। और डिफरेंट तरह के मटेरियल में डिफरेंट तरह के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो बेसिकली जो करंट की डायरेक्शन ये है कि करंट विच पासिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एज इट शोज़ द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन को ये लिया जाता है, जितने भी हम सर्किट डायग्राम स्टडी करते हैं उसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब दो तरह के करंट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि दिस करंट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स में जो करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जबकि कन्वेंशनल करंट जो है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर, कन्वेंशन हम किसे कहते हैं? कन्वेंशन हम रिवायत को कहते हैं जो कि पुराने ज़माने से चली आ रही होती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे और उससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस थे, तो साइंटिस्ट ये कहा करते थे पुराने ज़माने में, ये जो अर्ली साइंटिस्ट होते थे वो ये कहा करते थे कि जो करंट है वो है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखिए, ये मैंने एक कंडक्टर बनाया है और उस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया है। अब यहाँ पे होता एक्चुअली तो एक ही करंट है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट, विच इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से इस तरफ फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि उनकी डायरेक्शन ये होती है। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, जो एक्चुअल करंट होता है। लेकिन
जो कन्वेंशनल करंट होता है वो जैसे कि अर्ली साइंटिस्ट ये कहते थे कि जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम, जब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस थे, तो साइंटिस्ट कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मीन्स दिस इज़ व्हाट कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो एक्चुअली जो अभी करंट एग्जिस्ट करता है वो होता तो इलेक्ट्रॉनिक ही है, लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट तरह के सर्किट डायग्राम्स होती हैं उसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो दिखाई गई होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अब साइंटिस्ट को ये तो पता चल गया है कि सर्किट्स में जो करंट होता है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन वो इस कन्वेंशनल करंट को डिनाई नहीं कर रहे क्योंकि वो एक पुराने ज़माने से चली आ रही रवायत को बरकरार रख रहे हैं। और वैसे भी करंट जो है उसको हम देख तो नहीं सकते, उसके तो हम इफ़ेक्ट्स को फील करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट के एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स सेम होते हैं। ठीक है, जस्ट फ़र्क ये होता है कि इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इन दोनों करंट्स के दरमियान में डिफरेंस का पता होना चाहिए। लाइक अगर ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो होगा ये मैंने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ड्रॉ किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड इस करंट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। ओके, एक्चुअल करंट इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट सेम होते हैं, लिहाजा जो सर्किट्स में जो करंट की डायरेक्शन होती है, आप डिफरेंट तरह के सर्किट्स को अभी तक विज़िट करें, देखें उन्हें, तो आपको जो भी सर्किट होगा उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर अगला टॉपिक हमारा करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर्स। हम सबसे पहले मेटल्स में करंट पढ़ेंगे, किस तरह की नेचर का करंट मेटल्स में प्रेजेंट होता है। फिर हम सेमीकंडक्टर में करंट की नेचर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो करंट एक्चुअली जो मेटल्स होती हैं उसमें एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, तो वो ईज़िली पूरी की पूरी मेटल में रैंडमली फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई फोर्स नहीं होती जो उन्हें एक जगह पर बाउंड रखे। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि जब ये मैंने एक मेटालिक कंडक्टर बनाया हुआ है और इसके अंदर ये डिफरेंट मैंने एरोज़ बनाए हुए हैं जो ये शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब इस मेटालिक कंडक्टर को किसी बाहर से बैटरी के साथ अटैच नहीं किया हुआ होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो क्या होता है उस टाइम कि जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक दूसरे मतलब कि जितना करंट राइट की तरफ है उतनी ही अमाउंट का करंट लेफ़्ट की तरफ है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट करंट जो है इन द एब्सेंस ऑफ द बैटरी थ्रू द मेटालिक कंडक्टर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी मेटालिक कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच करते हैं, लाइक देखिए मैंने अब इस कंडक्टर को पहले यहाँ पे रैंडम मोशन थी इलेक्ट्रॉन्स की, फिर मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। तो अब क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जैसे कि नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव डेवलप हो गया है तो ये नेगेटिव है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं अगर ये रिपेल करेंगे तो ये ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ मूव करेंगे। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगी, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूव करते हैं। लाइक अगर ये मैं फील्ड ड्रॉ कर दूँ ये, तो सॉरी फॉर दैट, तो ये देखें ये फील्ड लाइंस, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखूँ ना तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा,
पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है अपोजिट टू द फील्ड। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूँ इधर इस फील्ड के अंदर, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द फील्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो अब देखें फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ना, तो ये रास्ते में आने वाले एटम्स के साथ कोलिजन भी करते हैं और इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। मींस के आप देखें ना, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इनके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू दिस वन फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इन चार्जेस के ऊपर कितनी फील्ड एक्ट कर रही है, इतनी अमाउंट की फोर्स एक्ट कर रही है। और इस फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक्सपेरिमेंटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इतनी कैलकुलेट की गई। ठीक है, अब एक और देखें, आप लोगों ने दो तरह के करंट्स पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ा है और कन्वेंशनल करंट पढ़ा है। एक और करंट है जिसे हम स्टेडी करंट कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ स्टेडी करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये कहा जाता है कि व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर से जो करंट पास हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, अब देखें, लेट से मैंने 2 एम्पेयर लिखा है, तो एम्पेयर क्या है, यूनिट है ना, और 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड आर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सेम है, ठीक है, और आपने बाहर से एक ही बैटरी अप्लाई की हुई है, मतलब अगर 2 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ पे लगाई हुई, बैटरी को चेंज नहीं किया और अंदर करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसे करंट को हम स्टेडी करंट कहते हैं। ठीक है, सो ये है हम करंट होता क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मेटल्स में किस तरह के करंट्स होते हैं, ये आप लोगों ने आज के लेक्चर में सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।